कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही डर क्यों लगता है, क्यों वो हमेशा एंशियस फील करते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, कोई उन्हें थोड़ा सा भी डराए डर जाते हैं। क्लास में बोलने से डरते हैं, लड़कियों से बात करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं। ऐसा क्यों होता है और इंसान डरपोक से बहादुर बने तो बने कैसे? सबसे पहले हम जानते हैं डरपोक कहते किसको है। डरपोक उस इंसान को कहते हैं जो कि डिसग्रेसफुल फियर यानी कि कायरता दिखाता है, यानी वो उस टाइम किसी कोने में दुबक जाते हैं जब उनके फियर्स उनको ललकार रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने फियर्स से लड़ना चाहते हो मींस आप डरपोक नहीं हो, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से आप कहीं ना कहीं डरपोक बनते जा रहे हो, एंशियस फील करते हो, डर ज्यादा होता है आपको। डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन बहुत ज्यादा डरना और डरने में फर्क होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे आज। रिसर्चर्स मानते हैं 3 ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा एंशियस फील करते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और जिस वजह से एक्शंस नहीं ले पाते। नंबर 1, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। रिसर्चर्स मानते हैं जब हमारा दिमाग एकदम खाली होता है, हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, किसी चीज पर फोकस नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। अगर उस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क द्वारा नेगेटिव और फियरफुल थॉट्स हमारे दिमाग में ट्रिगर हुए मीन्स हम डरने लगते हैं, एंशियस फील करने लगते हैं, और ये तब तक होता है जब तक वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क खत्म नहीं होता। और वो खत्म कैसे होता है? वो खत्म होता है जब हम किसी काम में बिजी हो जाते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में ना ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एकदम ओवर एक्टिव होता है, जिस वजह से कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में नेगेटिव इमोशंस, फियरफुल इमोशंस चलते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो लगातार डरते रहते हैं, एंशियस फील करते रहते हैं। सेकंड है इमोशनली सेंसिटिव। अब कुछ लोग ना बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, वो अक्सर डर और चिंता में रहते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है ना तो वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। अब मान लो कोई इंसान इमोशनली सेंसिटिव है, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वो बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है कि कहीं ये दोबारा ना हो जाए, और जिस वजह से वो और ज्यादा डरने लगता है और ज्यादा एंशियस फील करता है। जैसे बचपन में जब मैं स्कूल में था तो एक लड़के से मेरी लड़ाई हुई, सालों ने ग्रुप में आकर बहुत पीटा, तो कुछ सालों तक मैं फाइट करने से डरता था। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। थर्ड, समथिंग वी आर बॉर्न विथ। एक स्टडी की गई जिसमें बच्चों को जन्म से लेकर उनके एडल्टहुड तक ट्रैक किया गया। देखा गया वो बच्चे जो फ्यूचर में जाकर बड़े होकर बहुत ज्यादा एंशियस फील करते थे, डर में रहते थे, उनके अंदर हाइपर एक्टिव अमिगडाला था। अमिगडाला जिसका काम है डेंजर को डिटेक्ट करना और फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिव करना, यानी अगर मुझे लग रहा है सामने डेंजर है तो या तो मैं उससे फाइट करूंगा या फिर मैं भाग जाऊंगा। यानी अमिगडाला आपको अंदर से डरा देती है, आपके दिल की धड़कन डीजे की तरफ बजने लगती है और कहीं ना कहीं आप जो है डर में महसूस करते हो, आपको पसीना आने लगती है। खैर पसीना तो अभी भी आ रहा है, लेकिन कोई मुझे गन पॉइंट पर शूट नहीं करवा रहा, एक्चुअली गर्मी ज्यादा है इसलिए पसीना आ रहा है। अच्छे क्रिएटर्स को व्यूज तुम लोग देते नहीं हो क्योंकि रील्स में तुम लोगों को कंटेंट देखना है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो हम क्रिएटर्स क्या करें, कुछ जो प्यारे लोग हैं हमें देखने वाले, उन्हीं के लिए गर्मी में बैठकर वीडियोस बनाते हैं। बात तो सही है। खैर आगे बढ़ते हैं। अमिगडाला का काम है आपको डरा देना, लेकिन जब किसी के अंदर हाइपर एक्टिव अमिगडाला होता है ना तो वो छोटी छोटी बातों पर ना डेंजर डिटेक्ट करने लगता है। हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने में डर लगे, कहीं कोई अगवा ना कर ले। हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में जाने से डर लगे, कहीं बजरंग दल के हत्थे ना चढ़ जाऊं। ये बस एग्जांपल्स हैं। मतलब हाइपर एक्टिव अमिगडाला में इंसान को बहुत जल्दी डर लगने लगता है और कहीं ना कहीं उसके बॉडी में कंपन शुरू हो जाती है, हार्ट बीट जो है बहुत तेज हो जाती है और वो डरने लगता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप डरपोक हो नहीं, बिल्कुल नहीं हो। कहीं ना कहीं भगवान ने ही आपको ऐसा बनाया है एंड इसका सॉल्यूशन है। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस। 8 हफ्ते लगातार माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से हमारे दिमाग में जो फ्लाइट एंड फाइट सेंटर है अमिगडाला, यानी जिससे हमारे अंदर डर का संचार होता है, वो सिकुड़ने लगता है। और ऐसे ही तुक्के का फैक्ट नहीं है, एमआरआई स्कैन किया गया, प्रॉपर रिसर्च करी गई, तब पता चला। जैसे ही अमिगडाला सिकुड़ने लगता है, हमारे दिमाग का एक और हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका काम है हमारे अंदर कंसंट्रेशन, अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग को बढ़ाना, वो मोटा होने लगता है। यानी धीरे धीरे अमिगडाला कमजोर होने लगता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होने लगता है। एज ए रिजल्ट आप डरना बहुत कम कर देते हो, आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो अपने गोल्स पर, आप अवेयर हो जाते हो अपने थॉट्स को लेकर कि मेरे थॉट्स कैसे चल रहे हैं एंड इनको कैसे हैंडल करना है, और आप अपने लाइफ में डरे बिना डिसीजन ले पाते हो, आगे बढ़ पाते हो। नाउ द कॉन्सेप्ट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन है क्या और इसे कैसे करें? माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक मेंटल ट्रेनिंग प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने दिमाग में चलने वाले हजारों थॉट्स को
महसूस करने की कोशिश करते हो और निगेटिविटी को बाय बाय कहते हो। वेल, इसे करते कैसे हैं? शुरुआत में इसे आपको 5 मिनट ही करना है और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाना है। घर में किसी कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठ जाएं एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट करना शुरू करें। खुद के सांस को महसूस करें और महसूस करें आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यहां हमारा गोल हमारे दिमाग में चल रहे थॉट्स को सप्रेस करना नहीं है, उन्हें चलने देना है और उनको महसूस करना है। अपने थॉट्स को थॉट्स के रूप में ही देखो, उनको रियलिटी मत समझो, उनको चलने दो। कहां से उठ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और कूल एंड काम होकर बस नोट करते रहो। दिमाग में हजारों थॉट्स आएंगे, अच्छे ख्याल आएंगे, बुरे ख्याल आएंगे। आपको किसी भी इमोशन के साथ बहना नहीं है, ना ही अच्छे के साथ और ना ही बुरे के साथ। आपको बस उठती हुई फीलिंग्स को महसूस करना है, उन्हें नोट करना है, और इसे रेगुलर अगर आप करते हो, धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं खुद पर कंट्रोल महसूस करोगे। धीरे धीरे आप खुद पर, खुद के विचारों पर अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। इसके बाद सॉल्यूशन नंबर 2, 6 सेकेंड रूल। मे बी आप कोई छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट में हो, सोशल सिचुएशन में हो, या फिर कोई एडवेंचर करने वाले हो, आपको थ्रेट महसूस होता है। एक्चुअल में आपको पता है कि कोई थ्रेट है नहीं, लेकिन हाइपर एक्टिव अमिगडाला की वजह से आप थ्रेट महसूस कर रहे हो। इसमें क्या होता है ना, अमिगडाला इंसान के दिमाग को हाईजैक कर लेता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है, वो कुछ सोच नहीं पाता है। तो यहां पर इंसान को 6 सेकेंड रूल फॉलो करना चाहिए। बेसिकली अमिगडाला हाईजैक के दौरान जो केमिकल्स निकलते हैं उसको नष्ट होने में 6 सेकेंड्स लगते हैं। आपको क्या करना है, आपको बस 6 सेकेंड्स के लिए अपने दिमाग को कहीं और ले जाना है टोटली। अगर आप 6 सेकेंड्स तक अपने दिमाग को टोटली वहां से हटा सकते हो, टोटली वहां से हटा लो, कुछ और सोचने लगो। मे बी कोई पजल सॉल्व करो, मे बी कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करो, मे बी कुछ बहुत अच्छा सोचो, कुछ ऐसी चीजें सोचो जो आपको खुशी दे। तो वो जो आपका अमिगडाला हाईजैक है, आप उससे हट जाओगे, जो कि कहीं ना कहीं फेक है। सॉल्यूशन नंबर 3, सोशल स्किल्स। अक्सर हम सामने वाले के जजमेंट से, उसके डिसएग्रीमेंट से, उसके साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट से डरते रहते हैं। गोलमैन के हिसाब से जिनके अंदर सोशल स्किल्स होता है, उनके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स भी होता है। यानी वो लोगों से डरते नहीं है, उनसे डील करना जानते हैं। मोस्टली टाइम हम डरते तब हैं, एंशियस तब फील करते हैं जब हम किसी सोशल सिचुएशन में होते हैं। अगर आप चाहते हो कि सोशली आप एक लीडर बन पाओ, देन लर्न सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स मींस एक एबिलिटी जिससे आप लोगों के साथ अच्छे से सोशलाइज करते हो एंड डेफिनेटली उनके साथ कंफर्टेबल हो पाते हो। मैं पहले एक इंट्रोवर्ट था, भीड़ से मैं डरता था, नए लोगों से बात करने में मेरी फटती थी और क्लास में खड़े होकर कोई क्वेश्चन पूछना मेरे लिए मौत के समान था। टीचर्स अगर मुझे क्लास में खड़ा करके कोई क्वेश्चन पूछते थे तो मेरे पैर कांपने लगते थे एंड डेफिनेटली पसीने आने लगते थे। 3 ऐसे प्रो टिप्स जिससे मैंने खुद को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में बदला। 3 टिप्स दैट रियली वर्क फॉर मी टू लर्न सोशल स्किल्स। नंबर 1, कॉन्फिडेंस। मैं हर दिन कुछ ऐसा करता जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चंस के आंसर आते तो देता ही, लेकिन अगर क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं भी पता होते, अगर टीचर्स पूछते तो मैं फिर भी खड़ा होकर गलत जवाब ही देता, लेकिन देता था जरूर। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स हंसते थे, लेकिन दैट्स ओके, मैं जान चुका था अगर जजमेंट से डरूंगा डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली हम जजमेंट से ही डरते हैं और कहीं ना कहीं उसे ही खत्म करना है। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेकेंड, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैं पढ़ाई के साथ इस पर भी ध्यान दे रहा था और हर दिन इसको प्रैक्टिस कर रहा था। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था, अपने क्लासमेट्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने रिलेटिव्स से। इवन कई बार मैंने ऐसे लोगों से बात की जो कि मेरे लिए एकदम स्ट्रेंजर थे। मैं रोड पर चलते हुए लोगों से बात करता था। ऑल्दो वो अलग बात है कि मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करता था, थोड़ा सा ही बात करता था, जिससे वो ये ना बोले कि अबे पका क्यों रहा है बे, जल्दी जाना है मुझे इंटरव्यू के लिए। तो सोशल स्किल्स कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली ही सीख सकते हो। एंड थर्ड, अंडरस्टैंड पीपुल। सोशल स्किल का टोटली काम इतना ही है कि आप लोगों से कैसे डील करोगे, उनसे हेल्प मांगोगे, दोस्ती करोगे, प्यार करोगे, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करोगे, कम्युनिकेट करोगे, जो भी करोगे। इसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया है इंसान को यानी लोगों को समझना शुरू करो। यानी कि लोगों की साइकी क्या है, उनका दिमाग कैसे काम करता है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। जैसे ही आप लोगों को समझना शुरू कर देते हो, आप उनके नीड्स को समझना शुरू कर देते हो, उनको क्या चाहिए आपको पता होता है एंड डेफिनेटली इसके बाद कहीं ना कहीं आप उनको पसंद आने लगते हो, आप उनसे अपनी बात मनवा सकते हो, आप जो चाहो कर सकते हो। तो सोशल सिचुएशन से डरने से अच्छा सोशल स्किल्स सीखो जिससे आप सोशली डील कर पाओ लोगों से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 97% जो हमारे फियर्स होते हैं कहीं ना कहीं फेक होते हैं। तो इन फेक फियर से डरो मत, आगे बढ़ो जीवन में एंड उन्नति करो, प्रोग्रेस करो, लाइफ में आगे जाओ। मैं विश करता हूं आपके सारे फियर्स खत्म हो जाएं, आप लोग बहुत सक्सेसफुल हो एंड ऑफ कोर्स आप जो चाहो वो पालो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही रिसर्च कंटेंट हम लाते रहते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।